जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उमेश प्रभाकर कांबड़े, कुम्हारे नगर, गोंदिया, जीवन डोर मैरिज ब्यूरो सेंटर का मैं संचालक हूँ। और मुझे लगता है कि हम धम्म का अनुसरण करते हैं, तथागत बाबा साहब को मानते हैं। तो मेरे जो सदस्य हैं जिन्होंने अपने विवाह के लिए मेरे जेएमबीसी में बायोडाटा दिए हैं, ऐसे उन तमाम मेरे भाइयों बहनों के लिए बुद्ध और उनका धम्म, जो कि बहुत ही हम उपासकों के लिए लाभदायक है। तथागत गौतम बुद्ध का धम्म हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही शांति महसूस होती है और हम अपने कर्म अच्छे से कर पाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध सर्वश्रेष्ठ मानव, सर्वश्रेष्ठ उनका चित्त। तथागत गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या किए, ज्ञान का उन्हें लाभ हुआ। वह ज्ञान अपने 5 शिष्यों को दिए। उन 5 शिष्यों ने तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण किए और आज तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों पर हम भी चलते आ रहे हैं और हमारे जीवन में आनंद है और हमारे जो भी कार्य है वो सफलतापूर्वक हो रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध के बहुत से गुण हैं, लेकिन मैं आप सभी को तथागत गौतम बुद्ध के सभी गुणों के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने वह गुण, आपके जानकारी में हो, वह गुण आपने सुने होंगे, बौद्ध विहारों में भिक्खु लोगों ने बताए होंगे। तथागत गौतम बुद्ध का मुझे एक गुण बहुत ही लाभदायक और आनंद का मुझे लगता है। वह गुण मैं एक बुक्स में पढ़ा था। जब तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती में अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, तब वहाँ पर एक अल्पबुद्धि एक मानव आया। वह दारू का सेवन किया हुआ था। तथागत गौतम बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और सभी उपासकों को अपने धम्म का ज्ञान दे रहे थे। वह दारू पीने वाला व्यक्ति तथागत के पास आया और कहने लगा कि मैं आपके स्थान पर बैठूंगा। तथागत गौतम बुद्ध मौन रहे। वह दारू पीने वाला मानव तथागत गौतम बुद्ध को और कहने लगा, मैं आपके स्थान पर बैठना चाहता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध मौन रहे और अपने धम्म का प्रचार करते रहे। सभी उपासकों को अपनी मधुर वाणी से अपने धम्म का ज्ञान दे रहे थे। यह अज्ञानी अल्पबुद्धि मानव, जो कि दारू पिया हुआ था,
वह 2-3 बार 4 बार तथागत गौतम बुद्ध का अपमान करता गया। तथागत गौतम बुद्ध इसकी बात को अनसुनी कर रहे थे। मानव को दुख हुआ और यह मानव तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया। यह बहुत ही प्रेरणादायक है और हम तथागत गौतम बुद्ध को और उनके विचारों को ग्रहण कर अपनी ज़िंदगी आनंदमय कर सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर तथागत गौतम बुद्ध के शरीर के ऊपर वह थूकने के बाद वह गृहस्थ अपने घर की ओर प्रस्थान करता है और जो भी ये बातें घटित हुई वह जाकर अपने पत्नी को बताता है। इस गृहस्थ की पत्नी तथागत गौतम बुद्ध की शिष्य थी। तथागत गौतम बुद्ध वेडुर में जब अपने धम्म का प्रचार करते थे तब इस गृहस्थ के पत्नी ने तथागत गौतम बुद्ध का शिक्षा का ग्रहण किया था और अपने जीवन में सुख और आनंद के साथ यह गृहस्थ की पत्नी रहती थी। अब यह गृहस्थ अपने मिसेस को बताता है कि तथागत गौतम बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सभी उपासकों को अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे। मैं दारू पिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तथागत गौतम बुद्ध के पास जाकर उनके स्थान पर बैठने की इच्छा जाहिर किया। तथागत गौतम बुद्ध मुझे कुछ नहीं बोले और मैं कुछ गलत कर आया हूँ। गृहस्थ की पत्नी बोलती है, आपने क्या गलत किया? फिर यह गृहस्थ बताता है कि मैंने तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया। गृहस्थ की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। इस गृहस्थ के पत्नी का चित्त अशांत हुआ। यह बहुत ही नाराज हुई। गृहस्थ भोजन मांगने की विनती कर रहा था, तभी यह गृहस्थ की पत्नी अपने मायके की ओर जाने के लिए तैयार हो रही थी। यह गृहस्थ बोलता है, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं कल तथागत गौतम बुद्ध के शरण में जाऊंगा और मैं उनसे क्षमा याचना की विनती करूंगा, वह मुझे माफ़ करेंगे। यह बातें सुनकर गृहस्थ की पत्नी कुछ शांत हुई और अपने पति को उसने भोजन दी। अशांत मन के साथ यह गृहस्थ सुबह उठता है, श्रावस्ती की ओर बढ़ता है जहाँ गौतम बुद्ध अपने सभी उपासकों को अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे। वहाँ यह गृहस्थ जाता है और कहता है
कि तथागत गौतम बुद्ध मुझे क्षमा कीजिए, कल जो मैंने कृत्य किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, आप एक स्थान पर विराजमान होइए, बैठ जाइए। और तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं, क्या हुआ? गृहस्थ आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि हे तथागत गौतम बुद्ध, कल मैंने इतना गलत कार्य किया, आप उस कार्य को भूल गए? तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, हे गृहस्थ, तू अभी भी उसी अवस्था में है, उसी समय में है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, कल तूने जो भी कृत्य किया वह मैं भूल गया, वो समय चला गया, वह अवस्था चली गई, और तू है कि उसी अवस्था में बैठा हुआ है, उसी कृत्य का चिंतन कर रहा है। उस कृत्य को तो भूल जा। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्षमा क्यों मांगता है? क्षमा मत मांग। तुम्हें अपने कृत्य का दुख हुआ है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैं तो भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। तथागत गौतम बुद्ध की ओर वह उपासक देखता है और उन्हें नमन करता है और कहता है, कल जो मैंने किया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं वह कृत्य भूल नहीं पा रहा हूँ, वह कृत्य मेरे चित्त में बैठा हुआ है, मैं अशांत महसूस कर रहा हूँ। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम उस कृत्य को भूल जाओ, उसी समय को याद मत करो और आनंदमय होकर अपने घर चले जाओ या मेरा धम्म का शिक्षा ग्रहण करो। मैं भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे कृत्य से मेरे चित्त में तुम्हारे प्रति क्रोध नहीं है। और वह गृहस्थ तथागत गौतम बुद्ध की बातें सुनकर अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और हम उपासक हैं, हम बौद्ध तो है, तथागत को तो गुरु मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन किसी गृहस्थ ने हमारे जीवन में उसी गृहस्थ के तरह हमारे साथ व्यवहार किया तो हम वह भूलते नहीं, और उसका कृत्य याद कर हम अपने मन में अशांत महसूस करते हैं और उस व्यक्ति की घृणा करते हैं। हमें यह उदाहरण तथागत गौतम बुद्ध का अनुसरण करना चाहिए, और अज्ञानवश किसी ने हमारा अपमान कर ही लिया तो उसे क्षमा करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध के यह विचार सभी को सुख देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। तथागत गौतम बुद्ध सुख का मार्ग दिखाने वाले हैं। यह उदाहरण हमें आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय करना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।